साथियों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, तकदीर बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं, ज़रूरत पड़ जाए तो लोग अपने बाप बदल देते हैं। आप हमारे देश की राजनीति जो चल रही है वो इसी तरह की राजनीति चल रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, अनेकों पार्टियां हैं जिनके लोग पार्टियां बदलते रहते हैं। नेता का अगर मकसद सिद्ध नहीं होता तो वो पार्टी चेंज कर लेता है। वो पार्टियां बदलने में 1 मिनट नहीं लगाता, जिससे पहले वो उसी पार्टी को गलियारा होता है। लेकिन अब जब उसका मकसद इस पार्टी में एक पार्टी में सिद्ध नहीं हुआ तो दूसरी पार्टी को जिसको गालियां दे रहा था उसी पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार हो जाता है और उसके वहाँ जाके मिठाइयाँ भी खाता है, लड्डू भी खाता है। हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, आपने देखा होगा, राघव चड्ढा जी, जो पार्टी एक विचारधारा की पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, जो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, उसने एक बार में कांग्रेस का सोपड़ा साफ कर दिया। आपने पहले जो 2013 के चुनाव हुए उससे देखा, उसके बाद 2015 में देखा। 2013 में उनकी 28 सीटें आई थी, फिर 2015 में तो बिल्कुल सोपड़ा साफ, 67 सीटें 70 में से। वैसे ही पंजाब में उन्होंने कमाल करके दिखाया। देश के अलग अलग राज्यों में भी कहीं ना कहीं उनका हिस्सेदारी रही है। लेकिन साथियों, ये विचारधारा की पार्टी थी, करप्शन के खिलाफ निकल कर आई थी, आंदोलन की पार्टी थी। इसको टूटने का एक बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया, मैं आपको बताना चाहता हूं। राघव चड्ढा के नेता ने मौका देखकर जब अपनी विचारधारा बदल दी, जिस पार्टी को हराने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, कांग्रेस को हराने में सबसे बड़ा हाथ अगर है तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का है। कांग्रेस को दिल्ली से बिल्कुल साफ कर दिया। वो वहां पर दिल्ली में आज तक भी पनप नहीं पा रही। पंजाब से बिल्कुल खत्म कर दिया। अब जब राष्ट्र स्तर की बात आई तो अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के साथ ही हाथ मिला लिया, गठबंधन कर लिया। तो राघव चड्ढा क्या सीखेंगे? उन्होंने तो बीजेपी को गलियाया भी नहीं। उन्होंने वही सीखा, अगर मौका हो, मजबूरी हो, तो फिर अपनी विचारधारा को एक तरफ रख के उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी को हो सकता है उस समय पे उन्होंने बहुत उल्टा सीधा कहा हो, लेकिन आज वो बीजेपी के सहीते हो गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। साथियों, आज की जो राजनीति चल रही है, मुझे जैसा लग रहा है आज की राजनीति सिर्फ मौके पर है। जिसका जो सही मौका लग गया वो वहाँ उस पार्टी और उस संगठन को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ उसका लाभ हो रहा हो, जहाँ उसको कोई समस्याएं ना आ रही हो, वो वहाँ जाने की कोशिश करता है। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने मौका देखकर कांग्रेस से ही हाथ मिला लिया था, वैसे ही सही मौका देखकर राघव चड्ढा जी ने भी आम आदमी पार्टी से दूरियां बना ली और बीजेपी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन कर लिया है। मेरी जो आकलन है वो आपको ठीक लगा या आपकी क्या राय है इसको लेकर, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।